गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डेली की तरह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम उन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी इसी वीडियो सीरीज के साथ कंप्लीट होता रहे, है ना। तो चलिए आज के हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केनरा बैंक ने किसे ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है? तो मृत्युंजय महापात्रा को ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इनसे, है ना। तो यहाँ पे बात आ गई है केनरा बैंक की, तो हम केनरा बैंक के बारे में कुछ पोर्शंस को यहाँ पे देखेंगे। तो स्थापना कब की गई थी केनरा बैंक की? तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है केनरा बैंक का? तो बेंगलुरु यानी कर्नाटका में केनरा बैंक का मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ कौन है केनरा बैंक के? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर एमडी एंड सीईओ हो जाते हैं केनरा बैंक के। चेयरमैन की बात कर लेता है तो टी.एन. मनोहरन, है ना। तो टी.एन. मनोहरन जो है ये चेयरमैन है आपके केनरा बैंक के। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिली होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विसेज डेज कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को हमने मनाया है सिविल सेवा दिवस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस सिविल सर्विसेज डे को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाया जाता है क्योंकि इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार फिर समर्पित और वचनबद्ध करना है, और इसे सभी सिविल सेवा दिवस द्वारा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसके उद्देश्य के बारे में। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि आपके अप्रैल महीने में मनाए जाते हैं। तो हमने 1 अप्रैल को मनाया है उत्कल यानी ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया है, और 6 अप्रैल की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमने मनाया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगर 7 अप्रैल की, तो हमने मनाया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगर 10 अप्रैल की बात करें तो विश्व होम्योपैथी हमने दिवस मनाया है। 14 अप्रैल को मनाया गया है भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 21 अप्रैल को हमने सिविल सेवा दिवस मनाया है। 22 अप्रैल यानी आज हम मनाएंगे विश्व पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ 24 अप्रैल। अगर बात कर लेता है 24 अप्रैल की, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे 29 अप्रैल को, तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो यहाँ पे हमने अप्रैल महीने की जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते थे उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल का महानतम कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो रोहित शर्मा और एमएस धोनी। तो आईपीएल का महानतम कप्तान इन दोनों को चुना गया है, यानी रोहित शर्मा और एमएस धोनी जो है ये आईपीएल के जो है सबसे अच्छे खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। यानी उपयुक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इनसे जो बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो एमएस धोनी जो है और रोहित शर्मा ये दोनों हैं आपने यानी इंडियन क्रिकेटर। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल का पहली बात तो आप लोगों को फुल फॉर्म जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, ये होता है आईपीएल का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में इंडियन प्रीमियर लीग भी कहते हैं। और बात कर लेते हैं इसका पहला संस्करण, यानी आईपीएल के पहले संस्करण की शुरुआत तो जो है कब की गई थी? तो पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम जो है राजस्थान रॉयल्स थी, और उप विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स रही थी, है ना। तो
अब यहाँ पे आईपीएल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कुछ उसमें से डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में जारी एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया गया है। तो भारत की जीडीपी इन्होंने अनुमान लगाया है 1.1% तक गिर जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जारी एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी जो है 1.1% तक गिर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जीडीपी होती क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो जीडीपी होती क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, यानी कि किसी भी देश में जो भी प्रोडक्शन या इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी है ना गेनिंग की जाती है, वही आपका क्या होता है, जीडीपी होता है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यहाँ पे एसबीआई के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, तो हम इन चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बात कर लेते हैं एसबीआई की फुल फॉर्म की, तो हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। हमने कई बार इन सभी चीज़ों को आप लोगों को डिस्कस किया है, जिससे कि बार बार इसलिए डिस्कस किया जाता है दोस्तों कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से याद होती रहें, और चूंकि आप लोगों को रिवीजन भी होता रहे, इसलिए चीज़ों को बार बार यहाँ पे जितनी बार भी टर्म्स आता है हम बार बार उन्हीं चीज़ों को आप लोगों को बताते हैं, जिससे आप लोगों को कहीं से भी दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ना हो। इसी वीडियो में आप लोगों को बीच बीच में रिवीजन मिलता रहे, है ना। तो देख लेते हैं स्थापना कब की गई थी एसबीआई की, तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है एसबीआई का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। पुराना नाम भी इसका एसबीआई का पहले था, पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिसकी टैग लाइन अभी है द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टैग लाइन, आप लोगों को पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन है एसबीआई की, तो रजनीश कुमार जी इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे एसबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाता है, कौन सा शहर 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, है ना, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करेगा, तो करेगा बार्सिलोना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी 2024 तक बार्सिलोना के द्वारा किया जाएगा। अब देख लेते हैं बार्सिलोना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बार्सिलोना जो एक शहर है और जो कि स्पेन देश में स्थित हो जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाइए और अपने इस प्यारे से ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञानपुर फैमिली से आप लोग जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, है ना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाल ही में आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए किस देश को मिली है, तो यह मिल गई है वियतनाम को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में आसियान देशों की अध्यक्षता जो है 2020 के लिए वियतनाम के द्वारा की जाएगी। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आसियान से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को जो है आसियान का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आसियान की अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये हो जाता है एशियान का फुल फॉर्म, है ना। कब की गई थी आसियान की स्थापना, तो इसकी स्थापना है 8 अगस्त 1967, यानी 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष कौन है, तो ली सिन लुंग, है ना, इसके अध्यक्ष है ली सिन लुंग, आसियान के अध्यक्ष हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके महासचिव के बारे में, तो लीम जैक होई इसके अध्यक्ष इसके महासचिव हो जाते हैं।
आसियान जो है यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसमें कुल मिलाकर 10 देशों की सदस्यता है, जैसे कि बुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो आसियान देशों में कुल मिलाकर के 10 सदस्य देश हैं, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को एक बार, बुनोई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, यही 10 देश हैं जो कि आसियान से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं आसियान से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को। तो आसियान जो दिवस होता है यह कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाते हैं आसियान दिवस को। मोटो जो होता है इसका हो जाता है एक दृष्टि, एक वचन, एक समुदाय, ये होता है आसियान का एक मोटो, है ना। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आसियान से रिलेटेड कंफर्म हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हमने देखा है वियतनाम कंट्री के बारे में, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बन सकते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वियतनाम जो एक देश है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की क्या है, तो हनोई वियतनाम की राजधानी हो जाती है। दोस्तों ये कैपिटल्स राजधानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। करेंसी से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये भी पता होनी चाहिए कौन सी करेंसी किस देश की है। तो वियतनाम में जो है वियतनामी डोंग चलती है करेंसी। प्रधानमंत्री कौन है, तो गुएन जुआन फुक यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो नासा ने ऐसा किया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि नासा से बनते हैं। तो नासा जो है यह एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी हो जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नासा का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका हो जाता है फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना कब की गई थी नासा की, तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा दोस्तों, 1958 से आप लोगों को एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि 1958 में और किस चीज़ की स्थापना की गई थी। तो हो जाता है आपका DRDO, जो कि है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया का एक संस्था है ना। तो आप लोगों को DRDO के बारे में बताया जाता है हर वीडियो में, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। यानी नासा और DRDO दोनों ही एक ही सन यानी एक ही ईयर में इनकी स्थापना की गई थी। तो चीज़ें आप लोगों को ऐसे ही रिलेट करके याद करते चलना है। मोटो क्या है नासा का, तो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। मोटो भी पता होनी चाहिए आप लोगों को, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल हो जाता है नासा का मोटो। अध्यक्ष कौन है, तो जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नासा से रिलेटेड जो भी बन सकती थी क्लियर करा दी गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर बैठकर भी फिटनेस का अभ्यास कर सकेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के जो सेहत से रिलेटेड बच्चों के लिए यह स्कीम तैयार की गई, जिससे बच्चे घर पर ही अपने फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी किस देश ने शुरू कर दी है। तो यह की गई है जापान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब जापान जो है प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी करेगा, है ना। चूँकि जापान में भी कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी के साथ फैला हुआ है, तो हर एक देश अपने स्तर पर जो है इस बीमारी से निजात पाने के लिए अपने अपने हिसाब से तैयारियां उनसे बचाव के लिए रणनीति अपना रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी ज़ोरों से इस बीमारी को हटाने के लिए रणनीति चल रही है। तो आप लोग उन सभी चीज़ों में सहयोग करने का कष्ट करेंगे, है ना। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर।
चलिए अब बात कर लेते हैं जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जापान जो है वह कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर घर को 2 मास्क दे रहा है। अब बात करते हैं जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जापान जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या जो है जापान की क्या है, तो टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी हो जाती है। एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में और पूछा जाता है, जो इसकी राजधानी टोक्यो है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो वह है होन्शु द्वीप पर, है ना। तो आप लोगों को यह द्वीप पता होना चाहिए, होन्शु द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। करेंसी क्या है जापान की, तो जापानी येन हो जाती है यहाँ की करेंसी। प्रधानमंत्री कौन है, तो शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाती हैं। आई होप की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो फेन जे डोंग जो है ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम बढ़ते हैं। तो फेन जे डोंग चीन के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और फेन जेडोंग पहले स्थान पर और जू जिन जो है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले हैं लॉन्ग रहे, है ना। तो लॉन्ग जो है इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और बात कर लेते हैं इंडिया की। तो भारत के जो अंचिता शरथ और कमल हैं इन्हें 31वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो भारत के जो हैं अंचिता शरथ जी इन्हें 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट स्थान किसे मिला है, तो फेन जे डोंग को। अब यहाँ पे बात आ गई है ITTF के बारे में, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ITTF का फुल फॉर्म होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये हो जाता है ITTF का फुल फॉर्म। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ भी कहते हैं। कब की गई थी ITTF की स्थापना, तो 1926 में इसे स्थापित किया गया था। मुख्यालय की अगर बात कर लेते हैं तो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो थॉमस विकेट इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो यह दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो ये कोरोना वायरस है, यह इस रोग की शुरुआत जो है चीन के वुहान शहर से हुई है, और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान जो है यह कोरोना वायरस को विशेष रूप से SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो राजधानी यहाँ की भोपाल हो जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर कौन है, तो लालजी टंडन जी यहाँ मध्य प्रदेश के गवर्नर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की अगर मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं तो अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं जिनको आप लोग देखते चलिए। फिलहाल हम हर एक वीडियो में आप लोगों को अगर स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वहाँ पे हम आप लोगों को डिस्कस करते ही करते हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए 29 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं, और विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 231 सीटें हैं विधानसभा के लिए। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान और गुजरात। ये मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी स्टेट्स हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में बनते हैं, तो देख लेते हैं इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को एक नज़र में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मंडला प्लांट फॉसिल हो गया। यह सभी नेशनल पार्क्स हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से रटते चलना है, याद करते चलना है, क्योंकि आप लोग इसी वीडियो में इन सही पोर्शंस को कवर करते रहे, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा इन चीज़ों को याद करने के लिए अपना टाइम ना देना पड़े, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। अब यह कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के साथ साथ और अन्य राज्यों से भी होकर गुजरती है। तो यह कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस टीम को कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 समाप्त करके विजेता घोषित कर दिया गया है? तो वह टीम हो जाती है मोहन बागान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई लीग सत्र 2019-20 में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं उन मैचों में मोहन बागान टॉप पर रहा है, इसीलिए इसे विजेता घोषित कर दिया गया है ना। चलिए चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसैट कक्षाओं को पुनः प्रसारित करने की मंजूरी दे दी है? तो ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि यहाँ से बन सकते हैं। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है लगे लॉकडाउन के दौरान ओडिशा सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसैट कक्षाओं को पुनः प्रसारण की मंजूरी जो है दे दी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ओडिशा राज्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो राजधानी यहाँ की क्या है? तो भुवनेश्वर हो जाती है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं तो कल्पेश झावेरी हो जाते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं, कौन कौन से हैं? तो हो जाते हैं पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको यहाँ से ओडिशा राज्य से संबंधित। अब बढ़ते हैं आगे और दिया हुआ है ओडिशा में जो है लोकसभा सीटों के बारे में। तो 21 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे, राज्यसभा के लिए 10 सीटें और विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं 147 यानी 147 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के विधानसभा के लिए हैं। राज्यसभा के लिए कितनी है? तो 10 सीटें राज्यसभा के लिए और 21 सीटें लोकसभा के लिए। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ओडिशा में जो चिल्का झील है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है और सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील भी यही है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा फेमस है और यह एक तरह की लैगून झील भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध है ये आपका ओडिशा में ही है। कौन सी नदी पर है? तो यह महानदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते थे पहले। यह भी जो है आपके ओडिशा तट पर ही स्थित है। चीज़ें क्लियर भी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICMR ने किस जानवर की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया है? तो किस में पाया गया है? तो पाया गया है चमगादड़ों में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ICMR ने अपने एक रिसर्च में यह पता लगाया है कि यह जो कोरोना वायरस है यह चमगादड़ की प्रजाति में भी पाया जाता है। अब देख लेते हैं ICMR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, चूंकि यह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है तो आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये बनती है कि ICMR होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म और इसकी स्थापना, मुख्यालय, सेक्रेटरी जनरल वगैरह के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहीं पे इन चीज़ों को आप लोगों को इंक्लूड करके बताया जाएगा। तो ICMR फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो जाता है ICMR का फुल फॉर्म। स्थापना कब की गई? तो 1911 में ICMR की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ जिससे चीज़ें आप लोगों को कम टाइम में मैं डिलीवर कर सकूँ। सेक्रेटरी जनरल की कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर बलराम भार्गव इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वह एक फुटबॉलर थे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नॉर्मन हंटर जो है यह किस देश के थे? तो यह इंग्लैंड के देश के थे जो कि फुटबॉलर थे और इनका निधन हो गया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही हम इस वीडियो को रखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आज की डेट में और भी कुछ पुरानी डेट में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे बताया जा चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को इस ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा बताइए और उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।